Good morning, student. Today we discuss chapter 2 is matter around us pure. Okay? हमने प्रीवियस चैप्टर मैटर के बारे में बहुत सारा डिस्कस कर लिया है. प्रीवियस चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ा है मैटर के बारे में. ठीक है, अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में भी चैप्टर को जब फर्स्ट डिस्कस किया था तब हमने बोला था कि सबसे पहले आपको क्या समझना चाहिए, चैप्टर का नेम. उससे ही क्लियर हो जाता है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे. ठीक है ना. तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारा जो चैप्टर नेम है वो हमसे क्या कह रहा है और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, तो इस मैटर अराउंड अस प्योर हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो हमसे कह रहा है या पूछ रहा है, आप समझिए, कि क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर प्रेजेंट है वो प्योर है या नहीं. ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि इस चैप्टर में हम बस प्योर चीजों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो सेकंड चैप्टर वो भी हमसे पूछ रहा है कि क्या हमारे चारों तरफ जो भी एनवायरमेंट है उसमें जो भी प्रेजेंट है मैटर वो क्या प्योर है. तो आप खुद बताइए, आप खुद देखिए चारों तरफ जो भी चीजें आपके आसपास प्रेजेंट हैं वो क्या प्योर है, नहीं ना. तो फिर वही कि जब प्योर नहीं है तो क्या है, प्योर नहीं है अगर हमारे चारों तरफ कोई भी चीज तो क्या है, यस, इम्प्योर है. तो वही हम इस चैप्टर में दोनों कैटेगरी क्या डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, और हम उन दोनों कैटेगरी को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. तो हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पे प्योर और इम्प्योर दोनों चीजों को पढ़ना है, उनके फर्क को समझना है और उसमें और क्या क्या आता है ये डिस्कस करना है. ठीक है, तो आपको हमारे चैप्टर का नेम समझ में आया. ठीक है, होप आपने प्रीवियस क्लास के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे. प्रीवियस क्लास दैट मीन्स हमारा मतलब चैप्टर 1 से है, उसमें हमने बहुत कुछ मैटर के बारे में पढ़ा है. जिन्होंने अभी भी नहीं पढ़ा है अब जाएं और वीडियो देखें और क्लियर करें, क्योंकि अगर आप प्रीवियस नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे का कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला. और अभी ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही बस थोड़े से इजी हैं, इसके बाद बहुत टफ चीजें स्टार्ट होने वाली हैं केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री इज अ नॉट इजी सब्जेक्ट. ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इतना इजीली ये समझ में नहीं आता. तो इट्स नॉट अ इजी. ओके, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं. तो मैंने आपको ये समझाया कि हमारे जो चारों तरफ एनवायरमेंट है उसमें जो मैटर प्रेजेंट है क्या वो प्योर है. आप खुद बताइए आपका आंसर. अगर यस है, मेरा आंसर तो यस नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसी बहुत सारी चीजें देखते हैं. हमने पहले तो डेफिनेशन क्या देखी है मैटर की, हमने डेफिनेशन देखी है कि एवरीथिंग जो भी क्या इस पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट है और तो वो क्या है, मैटर है. ठीक है ना, एवरीथिंग जो भी इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो क्या है, मैटर है. और मैटर किससे बनी है, पार्टिकल से. यस, तो कोई भी चीज बिना पार्टिकल्स के नहीं बनी, चाहे आप वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, एनवायरमेंट में कुछ भी हो, हम हो, आप हो, कुछ भी, तो सब चीजें किससे बनी है, पार्टिकल से. ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि आप लोग बोलेंगे मैम अपन लोग भी पार्टिकल से बने. नहीं, अपन लोग पार्टिकल से नहीं बने, पर हाँ अपन उसी से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट में है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी में कि हम सब किससे बने हैं. ठीक है, इट्स कॉल्ड अ लाइफ साइंस. ठीक है, और लाइफ साइंस में भी हम लाइफ सेल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, वो वहां डिस्कस करेंगे. अभी हम अपनी वापस केमिस्ट्री में आते हैं. तो देखिए हमने मैटर पढ़ा, मैटर को हमने किसमें क्लासिफाइड किया था. ठीक है, किसमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस में. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा मैटर अब किस में डिवाइड हो रहा है. ये एक फ्लो चार्ट है जो इस पूरे चैप्टर को शॉर्ट में आपको समझा देगा. ठीक है ना, हम डिटेल में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, बट उसका जो भी सेंस निकलेगा वो इस चार्ट में है. तो अगर आपने ये चार्ट समझ लिया, इस क्लासिफिकेशन को याद कर लिया, तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया. पूरा चैप्टर बस इसी पे बेस्ड है. ठीक है, तो फर्स्ट वन हम देख लेते हैं कि मैटर कैन बी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज. ठीक है, फर्स्ट वन प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड इज मिक्सचर. अब देखिए मैंने क्या बोला अभी स्टार्टिंग में, मैंने बोला कि क्या आपके चारों तरफ जो चीजें प्रेजेंट हैं वो प्योर हैं. अगर आप कहते हैं यस प्योर है, तो मैं कहूंगी नहीं ये तो प्योर नहीं है. तो अगर वो प्योर नहीं है तो क्या है, इम्प्योर. देखो
वर्ल्ड में दो ही चीजें होती हैं, या तो वो प्योर होगी या इम्प्योर होगी, इसके अलावा कुछ और होगा? कोई थर्ड कैटेगरी है क्या आपके पास? नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे वर्ल्ड में चीजें प्रेजेंट है, ठीक है, या तो वो प्योर है या तो इम्प्योर है। अगर इम्प्योर है दैट मीन्स कि उसमें किसी चीज की मिलावट है। अगर मिलावट है या कोई अदर चीज उसमें मिक्स है तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि वो किसी चीज का मिक्सचर है। ऐसा तो है नहीं कि अरे हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो अगर हमारे काम की है तो ठीक है और नहीं है तो वो बेकार है, पर बेकार भी चीज किसी ना किसी चीज का तो मिक्सचर है ना। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट, इस लेसन का जो कॉन्सेप्ट है वो बस यही कह रहा है कि मैटर दो चीजों में बस डिवाइड होता है, या तो प्योर होगा या तो इम्प्योर होगा, और अगर इम्प्योर होगा तो उसको हम मिक्सचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात की क्लियर हुई सबको? कोई डाउट? चलिए देखते हैं। अब मैटर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन है प्योर सब्सटेंस और सेकंड है मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस का मीनिंग क्या है? फर्स्टली देखिए, आपकी बुक में बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, तो आप लोग सब बुक का लेसन प्रेफर करेंगे और पढ़ेंगे, आपको सब डेफिनेशंस मिल जाएंगे। बाकी रही बात कॉन्सेप्ट समझाने की, तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको पूरी बातें समझा दूंगी। ठीक है ना? तो जो हम इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं वो हम यहाँ देखते हैं कि हम अपनी भाषा में बोले, अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो प्योर सब्सटेंस मेरे लिए है कि a substance which make up one types of particles। ठीक है ना? दैट मीन्स कि मेरे लिए जो क्या है, सब्सटेंस है, वो एक ही तरह के पार्टिकल से बन रहे हैं, तो वो क्या है? प्योर है। ओके, ये सबके लिए क्लियर हुआ? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा एग्जाम्पल दो जो खुद आप रेगुलरली यूज करते हैं, वो प्योर है। मैं दे देती हूँ, चलो, शुगर, सॉल्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा इम्प्योर या मिक्सचर। अब मिक्सचर देखो, समझने वाली बात है कि आप मिक्सचर को किस तरीके से ले रहे हो। मिक्सचर में हम ये बोल सकते हैं, जैसे देखिए, अगर हम सिर्फ शुगर ले रहे हैं, शुगर के पार्टिकल्स हैं उसमें बस प्रेजेंट, तो वो प्योर है। बट अगर हमने शुगर में कुछ और मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया, देखो शुगर भी वाइट होती है, सॉल्ट भी वाइट होता है, हम मिला देंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? नहीं, पर टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग होता है कि नहीं? तो अगर हमने उसमें मिला दिया तो वो मिक्सचर हो गया, वो प्योर सब्सटेंस में नहीं आएगा, वो मिक्सचर में आएगा। ठीक है, और उसमें दो तरह के अलग अलग एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? तो वो हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन मोर देन 2 कंपाउंड्स। ठीक है ना? मोर देन कंपाउंड्स उसमें होते हैं, किससे कंपैरिजन में? प्योर सब्सटेंस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मिक्सचर में क्या है? 2 और मोर देन डिफरेंट एटम्स कंटेन। ठीक है, मिक्सचर में, और प्योर सब्सटेंस में सेम एटम कंटेन। ठीक है, ये क्लियर हुआ? चलिए अब हम इनकी सब कैटेगरीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, मैटर को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, पर इनकी भी सब कैटेगरीज है, थोड़ा हमें इनको समझना पड़ेगा, तब जाके हमें प्योर सब्सटेंस और क्लियर होगा और हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली हम क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या है। प्योर सब्सटेंस भी 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड हो गया। फर्स्ट है एलिमेंट, सेकंड है कंपाउंड। अब यहाँ एक बात और समझने वाली है कि एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड क्या है। तो दैट मीन्स ये अब हमारी साइंस की टर्मिनोलॉजी स्टार्ट हो गई है, जो हमें पढ़ना है आगे चल के, इन सब की डेफिनेशंस करनी है। ठीक है, अब हम इन सब के, आपको मैं यहाँ पे ये समझा रही हूँ, इनकी डेफिनेशंस मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी, जो आपको करनी है, खुद से सर्च करना है बुक में और लिखना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, प्योर सब्सटेंस में 2 तरह के हमारे कंपाउंड्स प्रोडक्ट्स बनते हैं। फर्स्ट होते हैं एलिमेंट्स और सेकंड होते हैं कंपाउंड्स। अब देखिए, एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे चार्ट में भी मेंशन किया है कि एलिमेंट्स को क्या है, सिंपलर फॉर्म में ब्रोक डाउन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता, या फिर हम कह सकते हैं और किसी सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब इसको और ज्यादा, इससे ज्यादा सिंपल, मतलब अगर आपके पास कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो इससे ज्यादा आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। सिंपलेस्ट फॉर्म से मतलब है और छोटा, मतलब उसकी लास्ट यूनिट, जो इसके बाद उसका कोई भी पॉइंट आपको ना मिले।
ठीक है ना, बिल्कुल लास्ट पॉइंट। और कंपाउंड क्या है? कंपाउंड ऐसा है जिसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे, वो हम समझते हैं, थोड़ा सा पहले देख लीजिए। हमारे अकॉर्डिंगली, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली, एलिमेंट्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हम एलिमेंट्स में कह दें कि एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस विच कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम। अब आप कहेंगे मैम ये तो प्योर सब्सटेंस की, हाँ तो ये सिमिलर है, क्योंकि देखो ये कैटेगरी भी किसकी है? प्योर सब्सटेंस की। तो ये इन्हीं की तरह सिमिलर है। आप ये समझ लो कि एलिमेंट्स में एक ही तरह के एटम्स पाए जाते हैं। जब एक ही तरह के एटम्स पाए जाएंगे तो हम उसमें क्या, और उसमें से हम क्या और सेपरेट करेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि हम अगर कितने भी एटम्स उसमें से निकालेंगे तो वो क्या है, वो उसी तरह के एटम्स आएंगे। ठीक है, इसकी भी एक, और इसकी भी नीचे जाके देखो 3 कैटेगरीज और बन गई हैं। फर्स्ट है मेटल, सेकेंड है नॉन मेटल्स, थर्ड है मेटोलॉइड्स। ठीक है, तो देखिए मेटल्स क्या होती है ये सबको पता है, आयरन, कॉपर, मरकरी, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। नॉन मेटल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सबको पता है नॉन मेटल क्या है। अगर नहीं पता तो हमने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छा से एक क्या डिफ्रेंसिएशन किया है मेटल और नॉन मेटल का, काफी सारे पैरामीटर्स पे। ये शायद 8th में हमारा पहला ही टॉपिक होगा, तो आप सबने वो अच्छे से पढ़ा है, तो यहाँ पे वो चीज मुझे क्लियर करने की जरूरत नहीं है, आप सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। और मेटेलॉइड्स, ये मैं आपको आगे वाले लेसन्स में भी है आपको टॉपिक, तो मैं बताऊंगी कि क्या है। ठीक है ना। तो ये आप याद रखिए कि एलिमेंट्स जो प्योर सब्सटेंस की एक कैटेगरी है, उसमें ये तीनों कैटेगरीज हैं। अगर आयरन की बात हो रही है मेटल्स में, तो यहाँ पे सिर्फ आयरन में सिर्फ आयरन के ही क्या एटम्स प्रेजेंट होंगे। कॉपर की बात हो रही है तो सिर्फ कॉपर के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे। अगर नॉन मेटल में हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन, दैट मीन्स हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। ठीक है, तो H मतलब हाइड्रोजन में कितने, हाइड्रोजन एक गैस होती है, तो उसमें जो भी एटम्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे? सेम टाइप की, किसी अदर गैस के उसमें कोई मिक्सचर नहीं हुआ, तो वो क्या है? हाइड्रोजन है। अगर वो मिक्सचर है तो फिर वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है ना। अब देखिए हम एटम, हम बार बार वर्ड का जो यूज कर रहे हैं वो बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। हमारा शायद नेक्स्ट चैप्टर 3rd ही है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिनको अभी ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि मैम बार बार एटम क्यों बोल रही हैं, तो वो वहां जाके क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना। अभी अगर आपको एटम नहीं समझ में आ रहा है और समझने में परेशानी जा रही है, तो आप क्या करिए, आप एटम की जगह पार्टिकल्स यूज करिए। ठीक है ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैम ने क्या बोला है। ठीक है, एटम और पार्टिकल सेम थिंग्स अभी के लिए, फिर जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं उसका डिफरेंस बताऊंगी, तब आपको भी क्लियर होगा। बट अभी के लिए एटम्स क्या है आपके लिए और पार्टिकल सेम थिंग्स अभी, जस्ट नाउ। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ, हमने एलिमेंट्स की पढ़े ना, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलॉइड्स। अब देख लेते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में मैंने अभी बताया कि कंपाउंड्स में क्या है, डिफरेंट टाइप्स के एटम कंटेन होते हैं। ठीक है ना, तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब देखो डिफरेंट टाइप के एटम कंटेन होते हैं, जैसे कि वाटर। अब वाटर कैसे मैडम, ये तो आएगा क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात है कि दिमाग में, अभी आप लोग बिल्कुल न्यू केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अभी थोड़ा सा समझ में भी नहीं आएगा, तो ये समझिए। सबसे पहले वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ये समझना, H को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये सबको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो याद करिए इन सबके फॉर्मूले। अब से आपको वाटर मतलब ये नहीं है कि पानी याद रखना, अब से आपको वाटर मतलब H2O याद रखना है, क्योंकि अब अपन बड़े हो गए हैं। ठीक है ना, तो अपन को अभी एक लेवल अप जाना है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ समझते हैं कि कंपाउंड कैसे। पहले देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको समझाया कि एलिमेंट्स, उसमें सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही होगा। देखो नॉन मेटल्स में पढ़ा हमने, ये क्लियर किया। अब मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो कंपाउंड देख लेते। तो मैंने बोला जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है कंपाउंड का, वाटर। वाटर किस में आता है? कंपाउंड में। वो किस, उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो वो कैसे आता है कंपाउंड में, मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ। उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसी तरीके से लिखा जाता है, H2 नीचे O। सबने लिखा होगा अभी तक, सबको पता होगा। ठीक है, यहाँ पे H क्या है? हाइड्रोजन, और O क्या है? ऑक्सीजन। O क्या है? ऑक्सीजन। ओके, चलिए तो अब देखिए यहाँ पे 2
ये टू क्या है, टू एटम है, किसके, टू एटम या पार्टिकल है हाइड्रोजन के, जो वन एटम ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन दैट मीन्स केमिकली रिएक्ट हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ये सारे वर्ड हैं। केमिकल रिएक्शन तो जानते होगी ना, अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो वही चीज है कि केमिकली रिएक्ट हो रहे हैं, रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। जब अभी तक हमने ये सुना है ना कि दो प्रोडक्ट, कोई भी चीजें हैं, दो ऐसे मिला दो तो कुछ रिएक्शंस हो जाती हैं, जो लैब में करते हैं हम, ठीक है। जो भी साइंस से जुड़े होंगे ना उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अभी नहीं भी आ रहा तो मैं क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो H2O क्या है, H2O में टू पार्टिकल्स किसके, हाइड्रोजन के हैं, वन पार्टिकल किसका है, ऑक्सीजन का है, दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बना लेते हैं, वाटर। ये क्लियर हुआ। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं टू एटम्स किसके, हाइड्रोजन के, वन एटम ऑक्सीजन के, कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, H2O। सबको क्लियर हुआ ये। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एक गैस है, ये अभी हमने नॉन मेटल में पढ़ा, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स में पढ़ा हमने सब कैटेगरी में। ऑक्सीजन भी एक गैस है, ठीक है। तो जब ये दोनों गैस आपस में मिल गई, जब ये दोनों गैस आपस में मिल गई तो एक मिक्सचर बन गया, है ना, मिक्सचर बन गया। बट ये भी एक प्योर तरीके का, मतलब वाटर भी प्योर होता है ऐसा तो है नहीं। अब आप बताइए, आपको जो भी हम वाटर कलेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, तो क्या वो इम्प्योर ही होता है? नहीं, हमें हर तरीके का वाटर मिलता है तो वो प्योर होता है, क्योंकि हम वाटर यूज करते हैं अपने डेली यूज में। तो वाटर भी एक तरह से प्योर होता है कि नहीं होता है? मतलब साफ पानी हमने सुना है कि आता है, मीठा पानी, ठीक है, और खारा पानी। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। तो जब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या है, एक अदर कंपाउंड बना रहे हैं और वो भी प्योर है, हम उसकी भी प्योर फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ये यहाँ इस कैटेगरी में रखा गया। समझ में आया? और ये कंपाउंड क्यों है ये समझ में आया। इसमें दो तरीके के क्या एटम्स कंटेन है वाटर में, इसलिए ये कंपाउंड में आया, ठीक है ना। और भी है जैसे मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। शुगर, सॉल्ट, एटसेट्रा, ठीक है ना। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? चलिए अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं, किसकी, मैटर की, जो हमने सेकंड आपको बताई थी। कौन सी थी? मिक्सचर, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस में आपके जो क्या है, प्योर सब्सटेंस में जो भी है, चाहे एलिमेंट्स हो या कंपाउंड हो, जब भी बनेंगे ना तो एक फिक्स्ड उसमें होंगे, किसमें, फिक्स्ड कंपोजिशन में होंगे कि इतना इतना मिले। जैसे देखिए अभी मैंने कंपाउंड बनाया तो मैंने बोला टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम या पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, वाटर। तो यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि कुछ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गए तो वाटर बन गया, नो नो। यहाँ पे मैंने बोला टू मतलब टू ही, देखो तभी तो यहाँ H2O लिखा है, मैंने तो HO तो लिखा नहीं है, तो मैंने फिक्स मतलब क्वांटिटी फिक्स कर दी है, ठीक है ना। तो प्योर सब्सटेंस में और खासकर कंपाउंड्स में क्या होता है, फिक्स होता है, कंपोजिशन का रेशियो फिक्स होता है। बट मिक्सचर में ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं होता है, नो फिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो फिक्स हो, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं अब मिक्सचर भी दो कैटेगरीज में डिवाइड है, ठीक है। अब वो कैटेगरीज क्या है वो हम देख लेते हैं। तो मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब ये दोनों क्या है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये क्लियर होंगे वर्ड्स के, होमो क्या है, हेट्रो क्या है। और नहीं है तो मैं क्लियर करती हूँ। होमो मतलब, पहले तो देखो मैंने हमेशा बोला है कि आपको क्या करना है, नाम से हमेशा स्टार्ट करना है। साइंस जब भी पढ़ो तो उसके नाम से आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जैसे हम ये चैप्टर जो पढ़ रहे थे इसके नाम से ही हमें आधी चीजें क्लियर हो गई कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्योर और इम्प्योर, ठीक है ना। तो यहाँ में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, उसी तरीके से यहाँ पे भी नाम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। पहली बात तो मिक्सचर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब होमो और हेट्रो क्या है, तो ये याद रखिएगा कि होमो मतलब होता है सेम, ठीक है, होमो का मीनिंग होता है सेम और हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट। क्या मीनिंग होता है,
डिफरेंट। ओके, तो ये याद अगर आपने रख लिया तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसकी डेफिनेशन लर्न करने में, ठीक है ना। तो हम फिर से देखते हैं, हमने होमो का मतलब समझा है सेम और हेट्रो का मतलब समझा है डिफरेंट। ओके, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब देख लेते हैं कि ये क्या है। तो जो हमारे मिक्सचर हैं वो दो कैटेगरीज में क्या डिवाइड हो रहे हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब होमोजीनियस क्या है हम ये देख लेते हैं। होमोजीनियस में हमारा जो मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाता है, ठीक है। कैसे, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। हमने थोड़ा सा क्या लिया, एक गिलास हमने क्या लिया, हाँ पानी लिया, उसमें हमने शुगर डाल दी, ठीक है, और हमने उसको क्या घोलना स्टार्ट किया। अगर हमने उसको क्या किया, एक गिलास पानी में हमने शुगर डाली और हमने उसको घोलना स्टार्ट किया, तो आप क्या बता सकते, थोड़ी देर बाद जब आपकी शुगर किसमें, पानी में डिसॉल्व या वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, तो क्या आप बता पाएंगे कि मैम ये शुगर है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये शुगर जो नीचे नीचे जा रही है, ऐसा है कि आपको दिख जाएगा कि आप बता पाएंगे कि मैम ये शुगर है और ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। आप इसको सेपरेटली बता सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दोनों ही क्या है, ट्रांसपेरेंटली है, डिसॉल्व हो गए हैं और दोनों ही हमें हमारी नेक्ड आईज से हमको नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें वो नहीं दिखेंगे। तो ऐसा कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन से मतलब है ऐसा कंपोजिशन जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली एक दूसरे में मतलब वो हो जाए, क्या मैच हो जाए, डिफरेंट ना दिखे कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। जब आप उसको आइडेंटिफाई ना कर पाओ कि ये कौन सी है, ये क्या चीज है, जब दोनों एक दूसरे को क्या है ओवरलैप कर लें, मैच कर लें, ठीक है ना, अपने आप में कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना, समझ में आया, तो उसको यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोलते हैं। और जब यूनिफॉर्म कंपोजिशन फॉर्म होता है तो हमारा क्या बनता है, होमोजीनियस का मिक्सचर। क्या बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो हम इसके और भी एग्जांपल ले सकते हैं, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन एल्कोहल। ओके, तो ये सब आपके पास इतने सारे एग्जाम्पल हैं। सॉल्ट इन वाटर से इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे जो सॉल्यूशन बाकी जो हमने बोले हैं वो किस तरीके से शो होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, हमारा है हेट्रोजीनियस। हेट्रो का मीनिंग क्या बताया मैंने, यस डिफरेंट, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा, होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट, तो आपको कभी भी डेफिनेशन लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो हेट्रोजीनियस क्या बोलता है, हेट्रोजीनियस ये बोलता है कि जब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन फॉर्म होता है तो कौन सा मिक्सचर बनता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है, ठीक है ना। तो कैसे बनता है वो हम बताते हैं। देखिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं एक ग्लास में आप वाटर लीजिए और वाटर में 1 टेबल स्पून सैंड मतलब हाँ रेत, वही रेत के पार्टिकल्स आते हैं जो, तो 1 टेबल स्पून उसको डाल दीजिए और उसको डिसॉल्व करिए। अब आप कहेंगे मैम ये तो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, हाँ बट डिसॉल्व नहीं हो रहा, पर आप उसको डिसॉल्व करने की कोशिश तो करेंगे, तब आप उसमें कुछ देख पाएंगे, आपको वाटर अलग दिखेगा और सैंड पार्टिकल अलग दिखेंगे। आप क्लियरली मुझे बता पाओगे कि मैम वाटर में सैंड डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, सैंड नीचे जाके बैठ गया, आप खुद ही बता दोगे, मुझे नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा कंपोजिशन जो किसमें, हमारे सॉल्वेंट में या हमारे मिक्सचर में एक दूसरे से मैच ना हो, ठीक है, या एक दूसरे में ओवरलैपिंग ना हो, एक दूसरे में कन्वर्ट ना हो, तो वो क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और जब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है तो क्या बनता है, हेट्रोजीनियस। क्या बनता है, हेट्रोजीनियस। समझ में आया सबको। चलिए अब यहां पे हमारा ये क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है जो हमें मेनली पढ़ना था। यही सारी कैटेगरीज हैं, इन्हीं की डेफिनेशंस हैं जो आपकी बुक में दी हैं। आपको बहुत अच्छे से आपको रीड करना है बुक और इन सब की डेफिनेशन निकालनी है, ठीक है। मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी चैप्टर के लास्ट में, जब ये चैप्टर लास्ट होगा, ठीक है, तब आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे तो आप लिखिएगा। पर अभी आपको असाइनमेंट जो मिलेगा उसमें इन सब की डेफिनेशन लिखनी है, तो आप वो डेफिनेटली सभी करेंगे, ठीक है। कुछ हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे और आप
खुद से कुछ नहीं करेंगे तो फिर आपको कभी साइंस नहीं आएगी। इसलिए पहले आप मेहनत करिए, उसके बाद हम तो हैं, हम आपको हर चीज प्रोवाइड करेंगे, आपको एक सिस्टमेटिक वे, जिससे जैसे आपको पढ़ना है मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, बट पहले कोशिश आपको करनी होगी। ठीक है, तो आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया है इन सबको आपको बुक में सर्च करना है। तो रीड आउट योर लेसन और सारी डेफिनेशन को सर्च करके विथ एग्जाम्पल, सबके एग्जाम्पल देना कंपलसरी है। मैं कोई भी चीज बिना एग्जाम्पल के कंसीडर करती ही नहीं हूं, तो मेरे लिए तो बहुत मस्ट है कि आप लोग एग्जाम्पल के साथ अपना आंसर दें। तो आप रीड करिए अपनी बुक को और सभी के आंसर्स दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।